नमस्कार सुरेश कौशल। एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। जी, अ, हिंदुस्तान में जब लोकसभा चुनाव पिछले 15 साल से जब हो रहे हैं और जब भी नतीजा आना होता है, नतीजा आने के पहले बस एक ही सवाल रहता है कि क्या इस बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी पर सब लोग सोचते हैं राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे। पिछले 3 बार से तो बहुत आप देख रहे हैं नतीजे क्या हैं। जी, अब 2029 का सवाल सबसे बड़ा है। 2029 का चुनाव जब आएगा, हालाँकि जो उसमें टाइम है अभी, लेकिन पहले अगर इस पर चर्चा कर लें, इस पर देख लें कि क्या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, कोई शख्सियत ऐसी है, जो अगली बार यानी 2029 के चुनाव में सफलता पाकर देश का प्रधानमंत्री बन बन सकती है या नहीं? ये जी, हमारा सवाल है। हमारे साथ हैं सुरेश कौशल जी, बहुत मशहूर जी, भविष्यवक्ता हैं। आपका जी। स्वागत है सुरेश जी। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार जी। हाँ जी, सुरेश जी, पिछले 3 चुनावों से हम देख रहे हैं 2014, 19 और उसके बाद 2024 का जी, चुनाव गांधी परिवार से बहुत दूर है। जी, इससे पहले 10 साल यूपीए का शासन था, तब गांधी परिवार की अ, परोक्ष रूप से सत्ता थी। जी, प्रधानमंत्री जी, तो उनके जी, उनके घर से कोई जी, नहीं था, लेकिन परोक्ष रूप से उन्हीं की सत्ता थी। जी, बहुत कोशिश हो रही है राहुल गांधी को लेकर आने की सामने, लेकिन राहुल गांधी से कुछ बन नहीं पा रहा है, तो अब कांग्रेस प्रियंका को लेकर आई है सामने। जी, अब अगला चुनाव है 2029 का सुरेश जी। जी, तो 2029 को देखते हुए गांधी परिवार की क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं और कांग्रेस की? जी, जी। इसमें ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा विषय है, जिसमें जी, यदि सटीक तरीके से गणना की जाए, तो इसका उत्तर जो है, लगभग मिल जाता है। सबसे जी, बड़ी पहली बात ये है कि देश की कुंडली में, भारत देश की कुंडली में यदि हम 1947 मध्य रात्रि की देश की कुंडली की बात करें, तो देश की कुंडली में कर्क राशि जो है तृतीय भाव में, वहाँ 5 ग्रह बैठे हुए हैं और भारत के 13 जो प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से लगभग 8 या 9 प्रधानमंत्री जो हैं, वो कर्क राशि में ही, कर्क लगन में जन्मे हैं। मिसेस जी, गांधी, हुँ, वीपी सिंह, जवाहरलाल नेहरू और तो और सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी तो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, राज्यसभा मेंबर है। तो यदि हम बात करें प्रधानमंत्री की आने वाले समय में, तो सबसे पहली बात ये है कि गांधी फैमिली में आफ्टर राजीव गांधी जो एक सीरियस अटैक हुई थी, वो जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जब 1999 में एक वोट से लगभग हार गए थे, तो उस समय सोनिया गांधी की संभावना बनी थी, उन्होंने शायद अपना दावा भी पेश किया था, परंतु मुलायम सिंह यादव ने उस समय अपना सपोर्ट नहीं दिया था, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो गया था। अब ये प्रधानमंत्री की सीरियस कंटेंडर इसलिए थी क्योंकि इनकी जो कुंडली है, वो कर्क लगन की है। इनकी और मिसेस गांधी की कुंडली में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। कर्क लगन की कुंडली है, दोनों के लगन में शनि है और दोनों को ही पति सुख में कमी रही है। दोनों का हाँ, व्यवहार राजनीतिक दृष्टि से एक जैसा है, अत्यधिक चतुर और बुद्धिमान है। तो इसलिए जब हम प्रियंका और राहुल की बात करेंगे, तो मिसेस गांधी को इग्नोर शायद ना करें, ना करना चाहिए, जब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। तो 15 अगस्त 1947 की बात करें, तो उस समय देश की कुंडली में कर्क राशि में तृतीय भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि 5 ग्रह थे। शुक्र और शनि अस्त है और उस समय देश साठ-सती भी चल रही थी, इसलिए हमने जब भी देखा है कि भारत को जब भी साठ-सती चलती है, तो प्रधानमंत्री बदलता है। प्रधानमंत्री का चले या देश को चले, इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। मेरे कई उसमें पत्रिकाओं में लेख भी छपे थे। इस प्रकार ये होता है। परंतु यदि वर्तमान की बात करें, तो सबसे पहला विषय हम उठा लेते हैं कि अगर गांधी फैमिली में 3 लोग हैं, हम जो उनके
वाड्रा जो उनके हस्बैंड हैं प्रियंका के, उनको हम रूल आउट कर सकते हैं। तो उनकी जो भिड़ंत है यदि प्रधानमंत्री के लिए होगी, वो होगी नरेंद्र मोदी से। तो यदि 2029 में अगर चुनाव आते हैं, तो क्या 2029 से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता छोड़ने की कोई संभावना है? यदि उनकी कुंडली को देखें 17 सितंबर 1950, तो मोदी जी की कुंडली में सत्ता छोड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। अत्यधिक प्रबल कुंडली है उनकी 17 सितंबर 1950 में अचानक 11:20। जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको मंगल की दशा चल रही है 17 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2028, 7 साल की। अब ये कुछ विधि का विधान है, भाग्य की बात है, भगवती दुर्गा या हनुमान की इच्छा है कि देश को भी मंगल की दशा चल रही है 2025 से 32, यानी 2025 और 29 में पैरेलल दशा मोदी को और पैरेलल दशा चलेगी देश को। मंगल की दशा चल रही है, मंगल जो है चल रहा है इस समय मिथुन राशि में। अब 9 सितंबर 2025 में मंगल शुरू हुआ है। अब मंगल ने आते ही देश के वातावरण को बदल दिया है। इसका प्रभाव जाके लोकसभा चुनाव में 2029 पर पड़ेगा। अब जी, देखिए संकेत कहाँ से मिलने लगते हैं। मंगल क्या है? तिरंगे में भगवा, सबसे ऊपर तिरंगे में भगवा ही है। और जब से ये 2025 से मंगल दशा चल रही है, तब से जितने भी साधु महात्मा हैं, बाबा बालेश्वर हैं, जो भी हैं, भद्राचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, सभी कह रहे हैं, एक स्वर में कह रहे हैं कि देश जो है वो बनेगा, भगवा राष्ट्र बनेगा। तो जो देश में इस समय चल रहा है, और इससे घबरा के इवन ममता बनर्जी ने बंगाल में दिसंबर महीने में भगवती दुर्गा का कुछ आंगन का कुछ वो शिलान्यास किया है। और सभी लोग जो अब हिंदू धर्म के पीछे चलती हैं, अभी एक बिहार के मुख्यमंत्री एक बहुत बड़े शिवलिंग का कर रहे हैं। संकेत क्या मिल रहे हैं? क्या ये जो चुनाव आने वाले हैं प्रधानमंत्री पद में, उसमें हिंदुत्व एक विषय बनने जा रहा है, बहुत संभावना बनने जा रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण है, पहला सबसे बड़ा जो संकेत आएगा, वो आएगा फरवरी 2027 से फरवरी 2028 में मंगल महादशा में गुरु का अंतर। गुरु वैदिक धर्म का ग्रह है, सनातन धर्म का ग्रह है, मंगल भगवा है। तो स्त्रियों में मतलब कि देवी रूप में भक्ति दुर्गा के सभी रूपों का स्वामी है, पुरुष रूप में हनुमान का। हनुमान भगवान शंकर के 11 गणों में से है। मंगल की दशा चल रही है तो भगवा का संकेत आ रहा है। अभी जब आपसे मेरी आज बात हो रही है तो बीएमसी के रिजल्ट्स में क्या हुआ है? जी, भगवा। हुँ, बिहार में क्या हुआ? भगवा। अभी हुँ, बंगाल में क्या घबरा गई है ममता कि भगवा आ रहा है, ये भगवा। तो क्या राहुल गांधी का जो सोच है भगवा के प्रति है? लग नहीं रहा अभी, परंतु अभी सुना है कि वो राम मंदिर जाने की सोच रहे हैं। जी, प्रियंका भगवा, वो थोड़ी चतुर है, जी, वो भगवा बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनकी कुंडलियों की बात करें। जी, राहुल गांधी का जो है 19 जून 1970 का 9 बज जी, के 52 मिनट की कुंडली है इनकी। इनकी कुंडली जो है मकर लगन की कुंडली है, और कुंडली है मकर लगन की, द्वितीय भाव में राहु है। इनको राहु की दशा चल रही है 2016 से 34, राहु की दशा चल रही है। इनका लग्न शनि नीच है, बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए कॉन्फिडेंस गिरता रहता है इनका, बार बार अपनी विचारधारा बदल लेते हैं ये। पंचम भाव में बुध है, छठे स्थान में सूर्य और मंगल है मिथुन राशि में। सूर्य जी, मंगल और शनि की दृष्टि में, इसलिए पिता की हानि हुई है राजीव गांधी की। और हुँ, सप्तम भाव में शुक्र है कर्क राशि में, अष्टम में केतु है, 10वें घर में बृहस्पति है, 11वें में चंद्र है। अब जी, देखिए चंद्र इनका छुपे स्थान में है, इनके वैवाहिक जीवन की बात होती है, पत्नी भारत में नहीं है तो कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क है। सप्तम भाव में इनका शुक्र है, शुक्र दशमेश है, तुला राशि का स्वामी है, तुला से एक अक्षर जुड़ता है राजीव गांधी। यदि कुंडलियों को देखें और सूर्य पे दृष्टि देखें शनि की,
तो कुंडली जो इनके जीवन में जो भी घटनाएँ हुई हैं, मिसेस गांधी के असैसिनेशन से राजीव गांधी से लेके अभी तक सब चला आ रहा है। बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक समय आ रहा है 24 अप्रैल 2028 से 25 जून 2031, 24 अप्रैल 2028 से 25 जून 2031, इस समय राहु महादशा में शुक्र का अंतर चलेगा। राजीव गांधी इनको, राहुल गांधी को शुक्र इनका दशमेश है, शुभ है, दशम स्थान में बैठा है। तो इस समय ये अच्छा रिजल्ट लोकसभा में लेके आएंगे, 99 को क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि 2031 में ही इनकी कुंडली में राहु में सूर्य आएगा। यदि किसी प्रकार ये इनके इन प्रकरण ये प्रधानमंत्री बन भी जाए तो 2031 में सत्ता से जा सकते हैं। इसकी संभावना बहुत कम है। तो इनका प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा 2028 और 31 के समय में। अब आ जाते हैं भाई जो दूसरे कंटेंडर है, जो इनके सिस्टर है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी। का मिथुन लग्न की कुंडली है। 12 जनवरी 1972 शाम को 5:05 शाम को मिथुन लग्न की कुंडली है। सप्तम भाव में बुध, गुरु, सूर्य, अष्टम में राहु, द्वितीय भाव में केतु और चंद्र इनका जो है वो है सप्तम भाव में नीच, सामने शनि है। भाग्य इनका साथ नहीं देता, 12वें स्थान का शनि, इसलिए एंट्री लेट हुई है राजनीति में। एंट्री कब हुई है इनकी? इनकी 12 मार्च 2024 से 12 मार्च 2030 सूर्य महादशा चल रही है। सूर्य सप्तम भाव में है, इसलिए ये राजनीति में इस समय प्रबल होके आई है और 2030 तक है। आचार्य जी अगर 2000 एक हाँ, बोलिए, बोलिए। आचार्य जी आचार्य जी एक बात कही जाती है प्रियंका गांधी को लेकर कि इनकी माता जी जो हैं वो ये नहीं चाहती थी कि ये राजनीति में आए और वो राहुल को ही आगे करना चाहती थी। लेकिन जब राहुल फेल हुए तब प्रियंका को लाना चाहा उन्होंने, वो आई। देखिए उस हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने सवाल किया है, क्योंकि ये राहुल की चतुर्थ भाव में माता का जो ग्रह है, चतुर्थ भाव में शनि है, वो माता का ग्रह है, गुरु की दृष्टि है और मंगल भी इनके छठे स्थान में माता ग्रह अस्त है। माता जो है कि चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि राहुल का शनि माता के ग्रह को दबा रहा है, यानी माता इनकी मर्जी के बिना कुछ कर नहीं पाती। ये है। हुँ, राहु एक जी। डोमिनेट सन हो सकते हैं, एक हुँ, डोमिनेट हस्बैंड हो सकते हैं। हुँ, हस्बैंड है या नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इनकी जीवन साथी विदेश में नजर आ रहा है, 12वें स्थान में चंद्र से। हुँ, इनकी कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य मंगल में पिता की आयु को खतरा वो नजर आ रहा है। इसलिए माता जो चाहती है, परंतु माता वो कर नहीं पाएंगे। अब क्या वो चीज इसकी कुंडली में नजर आ रही है प्रियंका गांधी की? देखिए माता का एक ग्रह चंद्र होता है। जी। प्रियंका गांधी की कुंडली में चंद्र जो है नीच है, छठे स्थान में शनि की दृष्टि में, इसलिए दबे पांव वो चल रही है, दबे पांव चल रही है और धीरे धीरे आई है। जैसे ही सूर्य महादशा आई, सूर्य का प्रबल है सप्तम स्थान में, मार्च 2024 से मार्च 2030 ये थोड़ी सी आगे बढ़ी। इनको 2025 में जैसे ही लोकसभा में मौका मिला, चुनाव जीत गई। उस समय जो है इनके ग्रह अच्छे चल रहे थे और ये चुनाव जीत गई। परंतु ये सूर्य खत्म दशा खत्म हो रही है 12 मार्च 2030 को। उसके आधार है इनकी चंद्रमा दशा। चंद्रमा दशा आ रही है इनकी 12 मार्च 2030 से लेके और 12 मार्च 2040। चंद्र नीच है, उसमें प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है। यदि किसी प्रकार 2029 में बन भी जाए तो 30 में वो सत्ता से हट जाती है, इसलिए उसकी संभावना है। परंतु तो आचार्य जी इसका मतलब है कि 2031 तक अगर 4-6 महीने के लिए बन भी गए, मतलब 29 के चुनाव में अगर बन भी गए प्रियंका या राहुल, तो मतलब ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। 1 से 1.5 वर्ष, 1 से 1.5 वर्ष, हाँ, ठीक है? क्योंकि वैसे मिथुन लग्न की कुंडली है प्रियंका की और देश को ये मंगल की दशा चल रही है। मंगल मिथुन में ही है, मिथुन राशि में है। तो जैसे ही मंगल की दशा देश को शुरू हुई है सितंबर 2025 से, उसी समय से ये प्रबल हो रही हैं। प्रियंका सितंबर 2024 से प्रबल हो रही हैं। उनके 10वें घर में मंगल है, तो इस समय वो राहु को ओवरशैडो कर रही है और
उनकी कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है, 10वें में मंगल और मेष लग्न उनके मेष राशि एकादश भाव में 29 मार्च 2025 से और जून 2031 तक वो तेजी से अपोजिशन में चलेंगी, राजनीति में रहेंगी। अगला चुनाव भी जीत सकती है क्योंकि उनका प्रबल जो ग्रह है जून 2023 तक है। उसके बाद इनकी चंद्रमा दशा शुरू हो जाएगी, जो है मार्च 2030 के उपरांत। वो नीच चंद्र है, उसमें प्रधानमंत्री की संभावना नहीं है। उसी प्रकार राहुल जो है, राहुल गांधी की कुंडली में हम बड़े ध्यान से देखते हैं, तो उनकी कुंडली में 25 जून 2031 से लेके 19 मई 2032 राहु सूर्य चल रहा है। सूर्य इनका शनि की दृष्टि में है, राहु सूर्य प्रबल शत्रु है। किसी प्रकार बन भी जाते हैं, तो इनको सत्ता छोड़नी पड़ती है। अब इनकी टक्कर किनसे है? टक्कर है मोदी से। देश की कुंडली और मोदी भी नजर डाले। देश की कुंडली में जैसे मैंने आपको कहा सितंबर 2025 से 32 मंगल जी, दशा चल रही है। ये जी, भगवा का पीरियड है। इसमें फरवरी 2027 से और फरवरी 2028 में देश को मंगल कुंडली मंगल महादशा में बृहस्पति अंतर चलेगा। उस समय हुँ, बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो सकते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो, संविधान में परिवर्तन ले आओ, जो देश में जो इमरजेंसी में जो शब्द डाला गया था सेकुलर, सोशलिस्ट, उन सेक्युलर शब्दों को हाँ, हटाया जाए। तो मंगल महादशा बृहस्पति अंतर 27 और 28 का, फरवरी 27 या 28 बहुत इंपॉर्टेंट है देश के आने वाले 30-40 साल के लिए। उस समय संविधान में परिवर्तन का संकेत है। देश एक प्रकार से सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की दिशा में चलेगा। प्रियंका तो थोड़ी-सी एडजस्ट करती है इस चीज़ को, क्योंकि प्रियंका की जी, कुंडली में सप्तम भाव में गुरु बुध दोनों हैं। धनु राशि हुँ, का बृहस्पति है, इसलिए चतुराई से वो हिंदुत्व को एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। परंतु 2030 का चंद्र महादशा उनको आगे बढ़ने ही नहीं देगी, परंतु ये चतुराई से, क्योंकि इनका मिथुन लगन है और देश की कुंडली में जो मंगल महादशा चल रही है, वो मंगल भी मिथुन राशि का है। तो ग्रह स्थिति में देश की कुंडली की ग्रह स्थिति में और इसकी मिथुन लग्न की कुंडली है प्रियंका में, ज़्यादा किसका सिंक्रोनाइज़ हो रहा है? प्रियंका का हो रहा है, और राहुल का नहीं। परंतु आचार्य जी आचार्य जी कांग्रेस जो है आचार्य प्रधानमंत्री के लिए कोशिश करेगी राहुल को 28 और जी। 31 के पीरियड के मद्देनजर। अच्छा आचार्य जी, जब हम बात करते हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, तब हमें ये भी देखना होगा कि क्या जो वक़्त आप बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री अभी के जो हैं नरेंद्र मोदी, उनकी कुंडली उस समय कुछ वीक पड़ रही है जी, क्या? बिल्कुल उसी पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। देखिए, जी सर। तीसरा मेंबर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता गांधी फैमिली का, वो है सोनिया गांधी। उनका जन्म है 9 दिसंबर 1946 रात को 9:30 मिलान, इटली। कर्क लगन की कुंडली है उनकी, भारत जैसे वीपी सिंह, मिसेस गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इसलिए 99 में मुलायम सिंह यादव और 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी ने बीच में टांग मार दी थी। 2 अटेम्प्ट उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की। नियरेस्ट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर यही रही हैं अभी तक। जी, बाकी प्रियंका और राहुल के चांसेस नहीं है। अब बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर 1950 मेहसाना का जन्म है और उनको मंगल की दशा चल रही है, देश को ही मंगल की दशा चल रही है। वो देश को, जब एक प्रधानमंत्री को और देश की सेम दशाएँ चल रही हैं। इनफैक्ट 2009 से देश को सूर्य महादशा चली और इनकी 2006 से चल रही है। इनकी सूर्य महादशा, इनकी देश की है लगभग पैरेलल, चंद्र महादशा इनकी और देश की लगभग पैरेलल, मंगल महादशा ही पैरेलल चल रही है। और मंगल महादशा में आपने देखा मोदी जो थोड़े से प्रबल होके हिंदुत्व के पक्ष में बोल रहे हैं कि हम इनको रोहिंग्या को बाहर निकालें। यानी हिंदू जो टोन है मोदी की, सितंबर 2025 के बाद में देश जैसे ही मंगल दशा चल रही है वो बढ़ गया है। इसलिए इनकी संभावना बहुत प्रबल है। 17 सितंबर 1950 11:20 इनका जन्म की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक में ही इनका चंद्र, वृश्चिक में मंगल, ये बहुत प्रबल हॉरोस्कोप है, वेरी बैलेंस्ड। ये ग्रास रूट जर्नल है। ये पॉलिटिकल जर्नल है फौज का, पॉलिटिकल जर्नल है ये, एक पॉलिटिकल सिपाही है ये। जनरल एक ही हाँ। रूप में ये किसान भी है, एक ही रूप में ये खेलता भी है, एक ही रूप में ये राजनीति भी करता है, एक ही रूप में ये लड़ता भी है। मंगल वो के ब 4 जो आचार्य मुख्य
जी। हाँ जी। आचार्य जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि एक ऐसा पिछले 15 साल में नरेंद्र मोदी का इतना विराट व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, उसके सामने जी, प्रधानमंत्री कोई दूसरा बनने वाला हो तो उसको उतना नहीं तो कम से कम 50% तो उसके व्यक्तित्व का हो। तो इस लिहाज से सामने कौन बैठता है आपके हिसाब से? देखिए 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 मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं सिर्फ़ छोटा-सा हिंट दे रहा हूँ आपको क्योंकि हम एक शो जी, बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ा। जी, हो सकता है जी, मैं जी, और आप बैठ के बात करें, इसके जी, बाद जी, जी, 1-2 बिल्कुल। दिन में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मिसेज़ गांधी सोनिया गांधी को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला। हुँ, राहुल गांधी की पत्नी कहाँ बैठी है? प्रियंका सुखी है। मोदी जी की पत्नी नहीं है। तो भारत देश के प्रधानमंत्री को वैवाहिक सुख का त्याग करना पड़ता है अपने जीवन में। व वाजपेयी जी भी तो? अभी इस पे एक शो बनाएँगे हम। जी। हम स इसलिए मैंने आपको हिंट दिया ये। और ये वाजपेयी जी बहुत बड़ी क्यों? चीज़ है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। अरे! ये शो बनेगा एक बहुत अच्छा है। ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ 4-5 वर्ष पहले, फिर बनाएँगे। ये जी, एक जी, बहुत बड़ी जी। चीज़ है। इसलिए प्रियंका मैरिड लाइफ हैपीली लीड कर रही हैं। उनके चांसेस नहीं है। राहुल की छुपी है, थोड़े चांसेस हैं। ममता कुँवारी है, मायावती कुँवारी हैं। अखिलेश हैपीली मैरिड है। तो ये बहुत कुछ आपको नज़र आ जाएगा। बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। परंतु यदि बहुत आप मोदी की बात करें तो मोदी बहुत प्रबल हॉरोस्कोप है। वो एक मंगल महादशा, मंगल लग्न में चंद्र है, बहुत प्रबल पंच महापुरुष योग बने हुए हैं। अभी कुछ लोगों ने डाउट डाल दिया था कि उनको सुरक्षा को खतरा है, उनका आयु का स्वामी बुध उच्च का है, 11th भाव में। अपनी मर्ज़ी से जैसे साधु संत शरीर छोड़ते थे ना, उस प्रकार की कुंडली है। तो 90 से ऊपर जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है 29 का चुनाव वो जीत रहे हैं। उनकी देखिए उनकी कुंडली में क्या हो रहा है। जी, उनकी 17 सितंबर 1950, उनका 22 मई 2029 से 27 अक्टूबर 2029 राहु महादशा इनकी शुरू हो जाएगी। 17 इनकी राहु महादशा शुरू हो जाएगी। अगस्त जो 2028 से अगस्त 2046। तो राहु महादशा में इनकी ये अटेम्प्ट होगी 2029 की प्रधानमंत्री पद के लिए। राहु इनका पंचम भाव में इनको टेंशन देगा इस बारी के जो चुनाव होंगे। क्योंकि एक तो सीटें बढ़ जाएँगी, सीटें इस बारी नहीं बढ़ेगी, 2034 में बढ़ेंगी। परंतु बहुत कुछ जैसे अभी जनगणना होगी, कितनी जनसंख्या हिंदू, मुस्लिम सब चलेगा, तो इनको थोड़ा ये अगला चुनाव तनाव देगा। परंतु उस समय उनको जो कुंडली में दशा चल रही है, हाँ, राहु महादशा में राहु अंतर चलेगा, छोट अंतर चलेगा, शनि का राहु महादशा, राहु का टुकड़ा, राहु का छोटा टुकड़ा, शनि का 17 अगस्त 2000 वो जो चलेगा, 22 मई 2029 से 27 अक्टूबर 2029। उसमें पूरी संभावना है क्योंकि शनि इनका बहुत प्रबल है 10वें भाव में, ये प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी संकेत क्या है, उस समय बृहस्पति जो है इनका एकादश भाव में मंगल के साथ राशि से 11वां, छठे स्थान में शनि और बुध। छठे स्थान का शनि कुंडली में जब आता है राशि से लगन से छठा, शत्रुओं को नाश कर देता है। ये जो शनि, बृहस्पति, मंगल की जो स्थिति बन रही है और उसी समय सूर्य 15 मई तो पिछले सभी इन्होंने ना एक गलती नहीं की कि जब भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 15 मई से 15 जून में ली। तो वही स्थिति फिर अगर बनती है 15 मई से 15 जून में सूर्य वहीं पे आ रहा है, शनि प्रबल छठे में आ रहा है, गुरु मंगल एकादश में, शपथ लेने जा आचार्य रहे हैं। जी आचार्य जी, आपने कहा कि 2029 में सीटें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री यही रहेंगे और 34 में जी, सीटें बढ़ती हैं। तो जी। क्या 34 का भी चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी? देखिए इनका ना एक 2031 से 33 में एक राहु में बृहस्पति का टुकड़ा आएगा। हुँ, बृहस्पति की ये बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं ये। मतलब हुँ। 20-22 घंटे काम करना, आराम नहीं करना और सादा देसी भोजन करना, गुजराती भोजन करना। लीवर के ऊपर प्रेशर रहता है इनका लीवर का ग्रह जो बृहस्पति है, मंगल और शनि की दृष्टि है और 5वें घर में राहु है। तो इनको समस्या लीवर या न्यूरो की हो सकती है 31 और 33 में राहु महादशा बृहस्पति अंतर में। यदि वो उन्होंने निकाल लिया तो 2034 का इलेक्शन सिर्फ ना लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। अच्छा, उस समय एक राहु और बात महादशा इसी से जुड़ी हुई है आचार्य जी, इसी से जुड़ी हुँ, हुई एक और बात है कि अभी
थोड़े दिन पहले ही विदेशी दौरे पर एक एक अपने विदेशी दौरे पर ये बात उठी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को खतरा था। क्या जी। और इस तरह की विश्व में इस तरह का परिदृश्य भी बन रहा है कि जिससे कि कई बार ऐसा लगता है कि उन पर हमले हो सकते हैं, अटैक हो सकता है। एक बार उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं जो ट्रंप के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है मुझे संसद में उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है, इसका व्यक्तिगत नुकसान मुझे हो सकता है। आपको क्या लगता है इस तरह के भी कोई अटेम्प्ट हो सकते हैं क्या? देखिए देखिए, उसको देश की कुंडली देखना पड़ता है। देश के जी, लिए 12 दिसंबर 2025 से 1 फरवरी 2026 ये ग्रह काफ़ी खराब चल रहा है, इस समय। अच्छा, खासकर इसमें थोड़ा सुधार आ गया। 12 जनवरी को शुक्र ने राशि बदली है, 14 को सूर्य, 16 जनवरी को मंगल और 17 को कल जो है बुध ने राशि बदली है। इनकी कुंडली में इनको मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, बुध उसका दीर्घायु योग देता है। देश को खतरा है, इनसे ज़्यादा देश को खतरा है जब शुक्र रस चल रहा है देश के 8वें घर में 12 दिसंबर से लेके और 14 जनवरी तक बहुत बुरा हाल था। ईस्ट बंगाल में क्या हो रहा था, बांग्लादेश में क्या हो रहा था, प्रधानमंत्री के लिए मैंने लिखा भी था, सुरक्षा को खतरा कहाँ था, थोड़ा-सा था। ये बंगाल में गए थे, वहाँ पे कोई इन्होंने रैली करनी थी, वहाँ पे मौसम खराब था, इनका हेलीकॉप्टर वापस आ गया। वो हुँ, हुआ है बस, हुँ। वो हुआ। ये अदरवाइज़ खतरा देश को 31 जनवरी तक चल रहा है, परंतु खतरा काफ़ी कम हो गया है 17 तारीख को। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, इनको किडनैप करना लगभग असंभव है, क्योंकि मंगल फ्री है, चंद्र फ्री है। जिसने जेल में रहना हो, अस्पताल रहना हो, किडनैपिंग करके रहना हो, वो कुंडली नहीं है। और इनका आचार्य जी अभी इनको मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा है जुलाई तक, फरवरी तक, उसके बाद केतु चल रहा है, बुध केतु एकादश भाव में, दीर्घायु योग है 90 से ऊपर का, कोई खतरा नहीं है। आचार्य जी, इस हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि 2034 में भी प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जिस विषय पर हम पुराने विषय पर वापस लौटते हैं, क्या गांधी परिवार में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा? अभी हाल में हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने अपने बेटे के नाम के आगे गांधी लगा दिया। जी। तो मतलब राजनीति में उतारने की तैयारी है तीसरे खिलाड़ी की भी। इधर 2 खिलाड़ी फेल हुए, तीसरे को उतार दो ओपनिंग बैट्समैन बनाकर। तो क्या जी। ऐसा हो सकता है कि उधर से भी कोई एंट्री हो? देखिए, इनका जो प्रथम चाइल्ड है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है, जो बेटा है इनका, उन्होंने जी, उसका नाम जो है उसके आगे राजीव गांधी जोड़ा है और जी, फॉर पॉलिटिकल गेन्स उसने किया है। ये बच्चा पॉलिटिकली प्रबल जा सकता है, इनकी कुंडली से जो इनकी बड़ी संतान है उसको देखें, तो इनके जी, दोनों बच्चे जो है उस दृष्टि से जो है ये जी। कह सकते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। इनका जो बड़ा बच्चा है, वो तुला राशि से जुड़ा हुआ है। वो काम क्या करता है? वो काम करता है फ़ोटोग्राफ़ी या फ़ैशन उससे जुड़ा हुआ है वो, तुला राशि से, संकेत आ रहे हैं। परंतु वो महत्वाकांक्षी हो सकता है क्योंकि फैमिली हेरिटेज उसको मिलती है। परंतु इनका 2040 से 30 से 40 का जो पीरियड है इसका प्रियंका गांधी का 12 मार्च 2030 से 40 चंद्र नीच है। वो इस प्रकार का नीच है उसमें शनि की दृष्टि है तो बड़े बच्चे से अष्टम में शनि जा रहा है वो। तो बड़ा हुँ। बच्चा उसके खुल के राजनीति में अगले 10-12 साल तक वो आ नहीं पाएगा। ये संकेत है। और सबसे बड़ी बात ये है 2032 से 50 देश को राहु महादशा चलेगी। देश की कुंडली में मंगल के उपरांत राहु सबसे प्रबल ग्रह है। किसी वीक प्राइम मिनिस्टर को ईश्वर हाथ नहीं रखने देगा देश की कुंडली में। और जैसे मैंने कहा आपको कि 2027 से 28 फरवरी 2027 से फरवरी 28 2032 तक देश जो है एक भगवा राष्ट्र में, एक ये सनातन धर्म में, हिंदू राष्ट्र में, हिंदुत्व में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए पिछले देश के 12-13 साल में प्रधानमंत्री आचार्य जी, पिछले 12-13 साल में इस देश को स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर की आदत पड़ गई है। अब वो शायद 2034 तक जाएगी नहीं और जो आपने देखिए कहा बिल्कुल सही कहा कि देश को जब आदत हो जाए स्ट्रॉन्ग लीडर की, तो कोई वीक लीडर कैसे आ सकता है? हाँ, है देखिए अभी कुछ हैं लोग लेकिन क्या होता है कि मैं कुछ दिन मैंने मीडिया से भी मैंने संबंध मेरा रहा है।
तो किसी का जी। काम खराब करना हो तो बोलना शुरू कर दो कि वो प्रधानमंत्री बन रहा है। इसलिए मैं विशेष जी, रूप से सही कह रहे मैं हैं। थोड़ा अपनी अच्छा जुबान को इस पे चुप ही जी, रखूँगा। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जो है यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है 31 से 34 के बीच में, 32 तक जो है, तो फिर वो 34 का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो देखिए, अभी भी जवान है। अब वो कैसे जहाज की सीढ़ियों से चढ़ते हैं, उतरते हैं, उनका वॉक मैं देखिए, बिल्कुल उनका सही, बिल्कुल पोस्चर सही। देखिए, मैं ये फिट मानता हैं। हूँ कि ये मानता हूँ कि जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो जानबूझकर एक मैसेज भी दे रहे होते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को, यस, यस, कि अभी यस, मेरे यस। अंदर बहुत ताकत है। मैं एक देखिए एक कभी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था जी, आचार्य जी कि राहुल गांधी गांधी फैमिली के बहाने हमने बहुत सारे लोगों की बात कर ली, लीडरशिप की बात कर ली, देश की बात कर ली। क्या इसमें 2 और कैरेक्टर हैं हमारी राजनीति में, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। एक तो है अमित शाह और दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। इनकी जी। कुंडली में क्या है? क्या ये भारत के सबसे ऊँचे नेता बनने का योग देखिए है इनमें, प्रधानमंत्री पद तक देखिए पहुँचने का? देखिए, अर्जुन कृष्ण के बिना बेकार थे। तो अमित ठीक है। शाह का जवाब उत्तर तो बिल्कुल। ये है, ठीक है? हाँ, और भगवा है वो योगी और देश भगवा के रूप में जा रहा है और वो जी, कुँवारा है। मेरे हिसाब हाँ। से उनको फिर डिप्लोमेसी में थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा और लगता है कि यदि मोदी जी उनको कहते हैं भाई तुम प्रधानमंत्री बन जाओ तो फिर डोभाल जी अगले 10 साल रिटायर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जय जय देखिए जयशंकर और डोभाल की ज़रूरत किसी भी प्रधानमंत्री को आने वाले 10 साल बहुत हुँ। ज़रूरत है। मैं आचार्य जी इसलिए कह रहा था कि वैवाहिक जीवन तो योगी आदित्यनाथ का भी नहीं है। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा था भाई। ऑलरेडी उनके बहुत विरोधी हैं। जी, मतलब वो एक ऐसे इंसान है अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हैं और बड़े सोचे समझे उनके वो डायलॉग्स होते हैं उनको जो बोलते हैं वो। जी, और जी, वो जी, जी। इस प्रकार के रिस्की डायलॉग कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बोलता। सब डिप्लोमेट है। ये नहीं है। जो दिल की बात है सीधी जुबान पे आती है। मेरा जी, जी। हिसाब से प्रधानमंत्री से ज्यादा खतरा योगी को है। जो उनकी भाषा है, जो उनके अच्छा। शत्रु हैं। परंतु जिस प्रकार देखिए उनका इकोनॉमिक माइंड देखिए, वो कह रहे हैं 1 ट्रिलियन जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएँगे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश दुनिया में शायद 5वाँ या छठा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से 5वाँ छठा आता है दुनिया में। और जी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कितने देशों की है जी? एक अलग राष्ट्रों को बिल्कुल रूल सही, कर रहा है वो इंसान। एक बिल्कुल सही अलग बात। राष्ट्र को रूल कर रहा है वो। वो ऑलरेडी नेचर उसको उस रास्ते पे चला रही है। सिर्फ ही इज़ नॉट वेरी पॉलिश्ड मैं ये कहूँगा कि जैसे एक डिप्लोमेट बड़ा पॉलिश्ड होता है, प्रधानमंत्री हैं। तो हुँ, यदि उसको प्रधानमंत्री माइंड में उनको बनाने का होगा, उनको बहुत पॉलिश करना पड़ेगा डिप्लोमेसी में और बहुत चीज़ों में। नो डाउट सर, अन्यथा नो तो डाउट। उनमें कोई कमी थोड़ी है। जी, 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 बिल्कुल। तो आज तो आपने एक तरह से ये बता दिया कि गांधी परिवार से नहीं, देश को उम्मीद रखनी चाहिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी से कम 2034 तक और हाँ, ये है 2034 कि के बाद राहुल स्टैंड्स बेस्ट चांस राहुल हुँ, स्टार्स बेस्ट चांस 24 जून 2028 से 23 जून 2031 बेस्ट चांस। और ये जो प्रियंका है, ये भी 2030 तक स्ट्रॉन्ग चल रही हैं और इनकी आचार्य जी मदर को रूल आउट 2000 नहीं किया जा सकता, इनकी माँ को 2028 में रूल तो आउट नहीं आचार्य किया जी जा सकता। 2028 में तो आचार्य जी तभी हो सकता है जब इस सरकार में से कुछ लोग टूट कर किसी और तरफ चले जाएँ और तभी कोई दूसरी सरकार बनेगी, मुझे ऐसा तो लगता है। देखिए उस टूट से बचने के लिए देश की कुंडली इस प्रकार डिज़ाइन हो रही है अपने आप कि फरवरी 2027 से फरवरी 2028 में मंगल महादशा में गुरु का अंतर आएगा। छुपा खतरा ये है कि जब भी एक मार्गेश में दूसरे मार्गेश का अंतर चलता है, तो इंसान हो या राष्ट्र को खतरा होता है। ये खतरा हुँ, चीन, पाकिस्तान या बड़ा भूकंप 3 चीज़ में से है। और बृहस्पति जो है देश की कुंडली में बृहस्पति देश की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, भौगोलिक स्थिति का स्वामी है और वो देश की कुंडली में, राष्ट्र की कुंडली में भूमि को बढ़ाएगा। मंगल की दशा में ऑलरेडी ज़मीन बढ़ रही है भारत की, कैसे?
नक्सलाइट्स के बाद जो ज़मीन थी वो वापस ली जा रही है। देश के अंदर एक छोटा राष्ट्र बना हुआ था वो वापस ली जा रही है। मार्च में वो आ जाएगी, क्लीन हो जाएगा। अगला होगा पीओके। पीओके के लिए फरवरी 2027 से फरवरी 28 तो देश की कुंडली में भूमि का टुकड़ा ऐड हो सकता है उसमें ये और वो भगवा है। अगर वो चीज़ हो गई और भगवा है, तो फिर कांग्रेस को तो भूल जाइए आप। ये इनफैक्ट तो किसी भी आपने बड़ी नॉन-सनातनी खबर को दे भूल दी। जाइए। ये तो आपने बड़ी खबर दे दी। आपने कहा कि फरवरी 27 और फरवरी 28 मतलब 2028 के बीच में हो सकता है पीओके मार्केट भारत है, में भयंकर है। विलय। अगर बड़ा युद्ध हुआ कोई तो वो इसी पीरियड में बेशक वो पाकिस्तान तो से हो, चाइना से जॉइंट हो। तो मेरा एक सवाल ये भी होगा आचार्य जी कि क्या 2028 तक अगले 2 साल में क्या कोई युद्ध होने वाला है किसी पड़ोसी से? संभावना बहुत ज़्यादा है, संभावना किस बहुत समय? ज़्यादा है। संभावना तो इस समय भी चल रही है। अभी जब ये ग्रह खराब चल रहे हैं, शुक्र चल रहा है 30 तारीख तक। अगले महीने जो है मेरा ख्याल 13 से 22 फरवरी 2026 इसमें जी। अ, मंगल महादशा में राहु के अंदर में बृहस्पति 9 दिन का टुकड़ा चलेगा। ये 13 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में कुछ है समय। तो जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर 1 जो था, इस प्रकार का 10 दिन का झटका तो अभी भी कभी भी लग सकता है अगले अगले 2-3 दिन, तो ये 20-25 दिन में। 1 महीने में ऐसा समय जी। चल रहा है। परंतु वो चलिए ठीक पीरियड है बड़ा है, आचार्य वो 1 साल का जी। है, वो बड़ा मार्गेश है, वो उसमें पूरी कैपेबिलिटी है बृहस्पति में कि धर्म से बदल दे, संस्कारों से बदल दे, भगवा से ले आए, भूमि बदल दे, भूमि ऐड करा दे देश की कुंडली में क्योंकि मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि है। सबसे बड़ा खतरा में जो होगा देश को इकोनॉमिकली होगा, ये जो हमारे जो फ्रीबीज़ हैं, वो कितना हमें दबाती हैं, कितना हम फ्री में लोगों को खिला सकते हैं, बस वो बचना है अदरवाइज़ बहुत अच्छा है ये क्योंकि तो मंगल जो है खर्चे का स्वामी है। ये तो इश्यू है। तो जी, ठीक है आचार्य जी आप आज के शो में आपने हमें जो बताया उसकी क्रक्स ये उसका ये है कि न गांधी फैमिली अगर बनेगी भी तो एक शॉर्ट टर्म के लिए 2028 के आसपास या उसके थोड़ा-सा आगे, लेकिन माना जाए कि चांसेस तेरा 2000 सोनिया गांधी के हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सोनिया गांधी के हैं। सोनिया लेकिन सर गांधी कर्क लगन कहते की कुंडली है, जो पुराने प्रधानमंत्री भी भांति। अगर ये लेकिन सर इनका भाई-बहन की लड़ाई हुई तो कांग्रेस कह सकती है कि सोनिया इज़ द बेस्ट, ग्रैब द पावर लेकिन एट सर एनी सोनिया कॉस्ट। सोनिया के साथ 2 चीज़ें हैं सर, एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आयु दू 80 दूसरी बात 1946 का जन्म दूसरी है, बात 80 की एज है। दूसरी बात उनकी नागरिकता बहुत बड़ा सवाल है। तो पता नहीं हाँ, हो वो सकता है जैसा आप बता रहे हैं सितारे तो किसी भी हाँ, समय जब बदलते हैं तो प्लेट में रखकर हाँ, सिंहासन आ जाता है घर पे। वो आपकी बात सही है, लेकिन जो सीरियस अटेम्प्ट अभी तक हुई हैं, वो सिर्फ सोनिया की हुई हैं। तो हम ये माने कि आज के शो में हम ये माने आचार्य जी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी 2034 तक गांधी नहीं बनेगा, कोई गांधी हाँ, भी संभावना नहीं है। यही खबर निकलती है कि 2034 तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, सत्ता पर काबिज़ रहेंगे, दिन-ब-दिन उनकी जी, ताकत बढ़ती रहेगी और कोई जी, भी गांधी नहीं आएगा। जी, मैं मानता हूँ, ये व्यक्तिगत राय मेरी है, ये बहुत शुभ समाचार है। तो जी, खैर, जी, जी, तो देश के लिए तो अच्छा ही है। तो जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे एंगल्स पर जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते, आपने उस पर रोशनी डाली और बतौर जर्नलिस्ट अ, भी मुझे एक रास्ता दिखा उसमें। आपने तो जो गांधीज़ के बारे में 2028-29 की बात बताई और उनके प्रियंका गांधी के बेटे के भी बारे में बताई। अब मैं भी क्लोज़ वॉच रखूँगा उस पर और देखता हूँ कि जी, किस जी, तरह का राजनीतिक करियर उठता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। ज़रूर।